हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है क्लास 6 का, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसका नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। अब इसका सबसे पहले आप थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे कि ये क्या मीनिंग होता है इसका। तो डेटा, सबसे पहले इसमें बात आती है डेटा। डेटा क्या चीज़ है? डेटा जो है वो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। कोई भी हमने ऐसी कलेक्शन की, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह से हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मतलब कुछ कलेक्शन किया जो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो डेटा क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी कि जो भी कोई ऐसी चीज़ जो कोई हम कलेक्ट करते हैं जो हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे, उसको हम डेटा बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप सब बच्चे हैं, आप लोगों का आपके टीचर ने एक टेस्ट लिया और टेस्ट के नंबर आपके कलेक्ट कर लिए उन्होंने, तो वो भी क्या है? एक डेटा है। यानी कि आप लोगों के एक नंबर को, आपके लोगों ने जो नंबर ऑब्टेंड किए टेस्ट के अंदर, वो उन्होंने कलेक्ट कर लिया। यानी कि वो एक कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? वो उनको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, एक टेस्ट के अंदर किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो डेटा क्या है? डेटा कोई भी कलेक्शन है किसी चीज़ का जो कि हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब डेटा में इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे? डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करना सीखेंगे। तो डेटा को हैंडल करने का, हैंडलिंग का मतलब हैंडल करना है हमें यहाँ पर। तो डेटा को हैंडलिंग जब हम करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, यानी कि डेटा मैंने बताया कि एक कुछ भी कलेक्शन है, कोई भी किसी भी चीज़ का कलेक्शन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा जो भी डेटा है हमारा, उसको कलेक्ट करना। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा स्टेप आता है, इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है। उसकी करनी होती है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उसको हमें अरेंजमेंट करनी है उसकी ढंग से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको मार्क्स के बारे में बताया, आपके एक टीचर ने क्या किया, आपका एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के जो मार्क्स आए उसको उन्होंने एक शीट पे, एक पेपर पे उतार लिए कि किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो वो उन्होंने डेटा की कलेक्शन कर ली, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा की उन्होंने कलेक्शन कर ली, कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तो पहला स्टेप हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? उसको कलेक्ट करने के बाद अब उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ करेंगे वो। ऐसा तो है नहीं कि आपका उन्होंने डाटा कलेक्ट करने किया है केवल लिखने के लिए कलेक्ट किया है। वो कुछ ना कुछ तो उसका करेंगे। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये होता है उसका वो कैसे यूज़ करते हैं कि भाई वो यूँ देखते हैं कितने, किस बच्चे के कम मार्क्स हैं, किस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं, कम मार्क्स किसी के आए हैं तो क्यों आए हैं। ठीक है, तो वो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए करते हैं, मतलब उस चीज़ को देखने के लिए करते हैं कि किसी बच्चे के नंबर कम आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं? उसका दूसरा स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जैसे उन्होंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में जचा लिया, या उसको उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में जचा लिया, या फिर उन्होंने उसको क्या किया, नाम के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग जचा लिया। ठीक है, रोल नंबर वाइज जचा लिया, किसी भी तरह से उन्होंने उसको जचा लिया, उसको, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के अंदर उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें आपका एक तो पिक्टोग्राफ आएगा। रिप्रेजेंटेशन के आपके टाइप क्या क्या हैं? अभी 6 क्लास के हिसाब से पिक्टोग्राफ है और बार ग्राफ है, ये दो ही टाइप हैं। ठीक है, उसके बाद हालांकि एक स्टेप और भी स्टेप्स होते हैं इस डेटा हैंडलिंग के। कलेक्शन करने के बाद, ऑर्गेनाइज करने के बाद, रिप्रेजेंट करने के बाद और भी स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपके 6 क्लास के हिसाब से आपको सिर्फ एक बार इतना ही समझना है। वो आप आगे की क्लासेस में समझेंगे उसके आगे के स्टेप्स को। ठीक है, तो आपने समझना है कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं। डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन करना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, उसको जचाना उसको। तीसरा उसका होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि उसका ग्राफ बनाना। और ग्राफ आपको भी अब दो टाइप के सीखने हैं, एक पिक्टोग्राफ और एक बार ग्राफ। चलिए, ये इसका मेन बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज 9.1 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए। इन अ मैथमेटिकल टेस्ट, एक मैथ्स का टेस्ट हुआ 40 स्टूडेंट्स का, और उसको ये एक बना रखा है, ये देखिए एक टेबल बना रखी है। अब इस डेटा को हमने अरेंज करना है इन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। यानी कि इस बार क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या है
डेटा को हैंडलिंग करने का मैंने आपको बताया था, सबसे पहला होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा का कलेक्शन तो उसने करके कर रखा है, ये टेबल बना रखी है, ये डेटा का कलेक्शन है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए उसने बोला है, ये बोला है ना अरेंज करो, अरेंज करो मतलब ऑर्गेनाइज करो उसको, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको कैसे अरेंजमेंट करते हैं। एक टेबल बनाई जाती है इसके अंदर हमेशा, जिसमें आपको 3 लाइनें ऐसे लगानी है, ठीक है, मतलब 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर तो आता है कि ये किस चीज़ का डेटा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये मार्क्स है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क्स। उसके बाद हम लिखते हैं कि ये मार्क्स किसके हैं, स्टूडेंट्स के हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने मार्क्स हैं, कितने बच्चों के हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये लास्ट जो होता है इसमें हम लिखते हैं टेली मार्क्स, इसमें हम टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टेली मार्क्स। तो अब देखिए नंबर आपको देखने हैं कि कम से कम 1 नंबर है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर है। तो आपने यहाँ पे जो बॉक्सेस बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि सारे नंबर उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 और चाहिए हमें, और इसको बड़ा कर लेंगे हम। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 8 और 9, ठीक है। अब आपने देखना है एक नंबर कितने बच्चों का है, तो यहाँ पे गिनना है आपने, एक कितने बच्चों का है, एक, ठीक है, और गिन लीजिए 2, उसके बाद बस 2 का ही नजर आ रहा है मुझे, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। फिर आपने गिनना है 2 कितने बच्चों के नंबर हैं, 2 को गिन लीजिए, 1 2 3, 3 बच्चों के नंबर हैं 2, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। इसी तरह से फिर 3 गिन लीजिए, 3 कितने बच्चों के हैं, यहाँ से देखा मैंने 1 2 3, ये भी मुझे 3 बच्चों की नजर आ रहे हैं, मैंने लिख दिया 3। 4 कितने बच्चों के हैं, 1, ठीक है, 2, आप गिन लेंगे इस तरह से, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बस। 3 4 5 6, ये 6 बच्चों के हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। इसी तरह से आपने सारे कर लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, टेली मार्क्स बनाना है। टेली मार्क्स बनाना सीखिए। 2 हैं तो 2 डंडे, 3 है तो 3 डंडे, इसमें 3 है तो भी 3 डंडे। अब 6 के लिए देखिए क्या करना होता है, मैक्सिमम 4 डंडे लिए जाते हैं, उसके बाद 5वां डंडा हमेशा टेढ़ा लिया जाता है। 5 हो गए अब ये, और हमें तो 6 रिप्रेजेंट करना है, तो एक और शुरू कर देंगे, एक और लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने सबके करने हैं, ये 6 के भी गिन लेना, 7 के भी, 8 के भी, 9 के भी, ठीक है। अब उसने बोला है पहला क्वेश्चन उसका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर या तो 7 आए हैं या 7 से ज़्यादा आए हैं। तो ये आप बहुत ईजिली गिन सकते हो, इस टेबल में भी से भी गिन सकते हो, जो आपको टेबल दी हुई है, और जो आपने ये टेबल बनाई है इसमें से भी गिन सकते हो कि 7 और 7 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, वो आपने गिनना है। क्योंकि मैंने जो डाटा इसमें टेबल में बनाया है वो 4 तक ही बनाया, तो आपको आगे का गिनना पड़ेगा। 7 और 7 से ज़्यादा वाले ढूंढ लेना, वो बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने बच्चों के नंबर 4 से कम है। तो 4 से कम 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो 1 2 और 3 वाले ये बच्चे हैं टोटल, ठीक है। यहाँ से गिनने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख जाएगा आपको। 1 नंबर वाले 2 बच्चे हैं, 2 नंबर वाले 3 है, और 3 वाले 3 है, तो ये 4 से कम हो गए, तो 3 और 3 6 और 2 8 बच्चे हो गए ऐसे। तो यहाँ पर हम 8 आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, देखिए, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, ये 30 बच्चों का डाटा दिया हुआ है, किस किस को क्या पसंद है, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ये 4-5 आइटम है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन उसका, अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। सेम काम करना है जो हमने ये टेबल बनाई है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको इसी में बताऊंगा। मार्क्स जो लिखा हुआ है, मार्क्स की जगह तो हम लिख लेंगे स्वीट्स, मार्क्स की जगह हम क्या लिखेंगे, स्वीट्स। जहाँ पे हमने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं, उसकी जगह पे हम लिखेंगे लड्डू, बर्फी, जलेबी, कितने टाइप है देख लीजिए, रसगुल्ला, आई थिंक 4 ही टाइप है इसमें, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, 4 टाइप है, उन चारों के नाम लिख देंगे। फिर उसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेगा, टेली मार्क्स सेम रहेगा। अब आपने लड्डू लिखा है जैसे सबसे पहले, तो लड्डू के गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं लड्डू के, 11 हैं, तो लड्डू जहां आप लिखोगे उसके सामने 11 लिख देना। फिर जलेबी के गिन लेना, बर्फी के गिन लेना, और रसगुल्ला के गिन लेना। तो जिसके जितने आते हैं उसके सामने हमने उतना ही लिखना है, और उसके टैली मार्क्स बनाने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच स्वीट इज प्रेफर बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो आपने देखना है इसमें से ज़्यादा किसके आ रहे हैं, लड्डू के कितने बच्चे हैं, बर्फी के कितने हैं, जलेबी के कितने हैं, रसगुल्ले के कितने हैं। जिसके बच्चे जिस सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारा मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट हो जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली स्वीट हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड। यहाँ पर क्या, कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स। कैथरीन ने एक डाई जो है, एक डाई होती है ना जो उसमें लूडो वगैरह में हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं डाई, तो कह रहा है उस डाई का यूज़ किया 40 टाइम्स। 40 टाइम्स उस डाई को उछाला उसने, और जो भी नंबर आया वो उसने नोट कर लिया। जैसे 1 आया तो 1 लिख लिया, 3 आया तो 3 लिख लिया, 5 आया तो 5 लिख लिया, 6 आया तो 6 लिख लिया। अब उसने क्या करना है, मेक अ टेबल, एक टेबल बनानी है इसी तरह से। एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स का यूज़ करके डाटा उसने बनाना है। तो सेम क्वेश्चन है, वही, कोई खास बात नहीं है, वही वो एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, 3 लाइनें बनाएंगे इसके अंदर। तो इसमें जो है वो डाई, नंबर ऑन डाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑन डाई। डाई पिक के ऊपर क्या क्या नंबर आएंगे, तो आपको पता है डाई के ऊपर नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, बस यही आ सकते हैं, 5 एंड 6। अब यहाँ पे लिखना है कितनी बार आया, तो नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम्स, बस टाइम्स लिखना ही काफ़ी है, नंबर ऑफ टाइम्स लिख दो। अगर पूरा लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार। ठीक है, अब एक कितनी बार आया, तो आपने इस टेबल में ढूंढना है 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 बार दिखा है, अगर कोई गलती से रह गया तो आप देख लेना। तो यहाँ पर एक जो 7 बार आया, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख देना है। 2 कितनी बार आया है, गिन के वहाँ लिख देना। 3 कितनी बार यहाँ, 4 कितनी बार यहाँ, 5 कितनी बार यहाँ, 6 कितनी बार यहाँ, बस इस तरह से लिखते जाना है। और लास्ट लाइन हमारी टेली मार्क्स की होती है। तो जैसे 7 है, 7 को बनाना में तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितने भी नंबर हो उसको टेली मार्क्स में बना देंगे। अब उसका क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम बार क्या आया। वो तो आपको जब सारे डेटा कलेक्ट करोगे, आप अरेंज करोगे, जब पता चलेगा। अभी तो क्या पता हमें कौन सबसे कम बार आया है। तो आपने जब जब ये टेबल आप बना लोगे, तो आप देख लेना कौन सा नंबर सबसे कम बार आया है, उस नंबर का नाम बताना है। ठीक है, उस नंबर का नाम बताना है, उस डाई के नंबर का नाम बताना है। कितनी बार आया है वो नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि जो सबसे कम बार आया है उस नंबर का नाम। और अगले में मैक्सिमम का बताना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया उसका नाम बता देना। और फाइंड दोज नंबर डेट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर भी मिलेगा आपको, 2 नंबर ऐसे मिलेंगे जो सेम सेम बार आए हैं। ठीक है, अब वो तो डेटा जब हमारा कलेक्ट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, कलेक्ट तो है ही, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट है, अब इसको जब हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, इसको अरेंज कर देंगे इस टेबल के अंदर, तब हमें पता चलेगा कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जो सेम टाइम्स आए हुए हैं, इक्वल टाइम्स आए हुए हैं। तो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जिसके भी नंबर ऑफ टाइम्स बराबर हो उनका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज के करा दिए हैं। तो यहाँ तक कर लीजिए आज इस वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।